उसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं? आधार। और जो समकोण के सामने की भुजा होती है, कौन है समकोण के सामने की भुजा? AC। तो हमारा AC जो समकोण के सामने की भुजा होती है उसको कहते हैं कर्ण। इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं तो पहले लेटर P से रिप्रेजेंट करेंगे। आधार कहते हैं तो इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं तो B से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको कर्ण कहते हैं हाइपोटेनस तो H से रिप्रेजेंट करेंगे। अब कोण भुजा समकोण त्रिभुज समझ लिए। तो अब एक टॉपिक हमारा है जिसको बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे ही काम करना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम या प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जो जान लीजिए। पाइथागोरस साहब ने कहा कि किसी भी त्रिभुज के नहीं, समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो कर्ण क्या है? कर्ण कितना है? AC है। कर्ण का वर्ग क्या होता है? अन्य दो भुजा कौन कौन हो गया? AB और BC के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। समकोण त्रिभुज के कर्ण के वर्ग का योग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, मतलब कर्ण का इसका वर्ग AC का वर्ग अन्य दो भुजा AB और BC के वर्गों के योगफल। इसी एक फॉर्मूला निकल गया, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप जानते हैं अगर एक साइड से स्क्वायर हटेगा तो अपोजिट साइड में क्या लग जाएगा? रूट अंडर हो जाएगा। फॉर्मूला सेम हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, ठीक है ना। हमने कर्ण निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दिया। अगर लंब निकालना होगा, अगर लंब को फाइंड आउट करना है, ये लंब है, तो बड़ी भुजा में से दूसरी छोटी भुजा को घटा देंगे, जो हमने कल डिस्कस कर रखा है। लंब निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर को घटाएंगे। सीधा लंब की बात करेगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर हो जाएगा। अगर आधार निकालना हो तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा कर्ण है, कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो हमारा आधार निकल जाएगा। चलिए, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। और अभी हम थोड़ी देर में इसके नेक्स्ट फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।